हाइजा, और तुम्हें इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बॉब निपट लेंगे सबसे। मैं अपनी मर्जी से बीजान के साथ जा रही हूँ। हाइजा, अंकल आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाओ। सुन लिया, चल। जी अम्मी जान। ओ पुत्र, तेरे बाबा जान दा फोन आया सी। थैंक गॉड। वो सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, उन्होंने फोन खुद बंद किया होया। अच्छा, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना वहां पे? ओ नहीं, वो आज शाम तक पहुंच जाएंगे। शयार के डैड ने रोक लिया होगा आयशा को वहां पे। ओ नहीं, आयजा भी बीजान दे नाल आ रही है। क्या आयशा आने के लिए मान गई है? हाँ, पहले मैनू भी यकीन नहीं आया सी। चलो अच्छा हुआ, मैं अभी घर से रवाना नहीं हुआ था। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। मैं जाके दिलावेज को बता देता हूँ ताकि उसकी भी बेचैनी खत्म हो जाए। ठीक है, तू दस दे। अचानक हुआ क्या आयजा को? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो अपना फैसला बदल सकती है। बेटा मेरा ख्याल है कि उन्होंने आयशा को जहनी टॉर्चर किया है, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन बॉब इस तरह तो वो उसकी हर चीज पे कब्जा कर लेंगे। देखो बेटा, वो आयशा को जहनी टॉर्चर देकर कोई भी बात उससे मनवा सकते हैं। तो अभी मेरा ऑफिस जाना मुनासिब होगा? नहीं बेटा, तुम्हें दफ्तर जरूर जाना चाहिए, वरना दफ्तरी मामलात भी खराब हो जाएंगे। बहरहाल दफ्तरी मामलात हम बाद में देख लेंगे। आयशा हमसे राब्ता जरूर करेगी। मलिक अरबाज की पहले से आयजा की जायदाद और कारोबार पर नजर थी। आई नो बेटा, लेकिन तुम अपने ऊपर कोई टेंशन सवार मत। देखो मुझे यकीन है कि आयशा दबाव में आकर ही उनके साथ गई है। हमें आयशा की कॉल का इंतजार करना चाहिए। जी बाप, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, बात तो बता, वो एकदम से वापस आने के लिए तैयार कैसे हो गई? अम्मा मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ गया उसका वो आशिक? भाग गया तुम दबा के? पता नहीं अम्मा क्या ही चक्कर है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा चल, फिक्र नहीं कर, मैं हूं ना, तेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। अम्मा मैं तो यहाँ पे बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। खुदा के बाद एक आप ही आसरा हो मेरा। चल परेशान ना हो, ये बता काशान कैसा है? ठीक है अम्मा। वो तेरे साथ जो कुछ हुआ उसे भूल जा आयशा। तू अभी जवान है, सारी जिंदगी पड़ी है तेरे आगे। ए भी ते तेरा कार है आयजा। तू थी है हमारी, हम कोई तेरा बुरा थोड़ा ही चाहते हैं। इज्जत से तेरा ब्याह करेंगे, धूमधाम से रुखसत करेंगे। बीजान, आपकी बात सिर्फ इसलिए मानी गई है क्योंकि शहरयार को मारने की धमकी दी गई थी। पुत्र, जब तूने हमारी बात मान ली है तो हम भी अपनी बात का परम रखेंगे। एक और बात है बीजान। बोल पुत्र, क्या बात है? मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें।
तू अगर ये सोच रही है कि तू उस लड़के से शादी करेगी तो ये तेरी भूल है। बीजान, मैंने उसकी जिंदगी की भीख इसलिए नहीं मांगी है कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। वो मेरा ही नहीं, औजान का भी बहुत अच्छा दोस्त है। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। दोस्त ऐसे होते हैं, वो दोस्त नहीं है, दुश्मन है। बीजान, वो बेचारी थक गई होगी, थोड़ी देर आराम ना कर ले। जा आराम कर जा। बीजान, हुन आयजा आ गई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ी नरमी बरतना। ऐना होए कि फिर घर छोड़ के चली जाए। शहनाज, अब वो ऐसी जुर्रत नहीं करेगी। वो तो ठीक है बीजान, मगर फिर भी ना हौला हाथ रखो। बस। अरबाज किधर है? वो अपने कमरे च ने, बुला के लेके आनी है। रहने दे, बाद में बात कर लूंगी। बाबा जान, शहरयार के डैड ना सिर्फ वकील हैं बल्कि आयजा का सारा बिजनेस भी वही संभालते हैं। मुझे पता है ये दोनों बाप बेटे आयजा की जायदाद हड़प करने के चक्कर में, लेकिन मैं इन लोगों को ये जायदाद हड़प करने नहीं दूंगा। सबसे पहले तो आप आयजा को समझाइए कि इन बाप बेटों को अपने बिजनेस से अलहदा कर दें। सब ठीक हो जाएगा, जरा ठंडा करके खा। गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है, समझा पुत्र? बीजान, आपको आयजा से फोन ले लेना चाहिए। अरबाज, इतनी सख्ती भी ठीक नहीं है उस पर। अब वो हमारे घर में है। लेकिन बीजान, वो फोन से कुछ भी कर सकती है। अभी तो दबाव में आकर उसने हमारे हक में बयान दे दिया, बाद में मुकर गई तो? तू फिक्र ना कर अरबाज, मैंने उसे अच्छी तरह डरा दिया है। शहरयार की जान का बड़ा खौफ है उसे। देख लें बीजान, ऐसा ना हो बाद में आपको पछतावा हो। अरबाज पुत्र, अगर हम उसे कैद रखेंगे तो वो भागने की कोशिश करेगी, और अगर आजाद रखेंगे तो फरार होने की कोशिश नहीं करेगी। आप बेहतर समझती हैं बीजान। मुझे अंदाजा है कि वो मोबाइल फोन से बहुत कुछ कर सकती है, पर क्या कर लेगी देख लूंगी मैं भी। हेलो आयजा। हेलो शहरयार। अब थैंक गॉड तुम्हारी आवाज तो सुनी यार। कहाँ इतना परेशान हूं मैं। तुम्हें पता तो है, वापस उसी कैद खाने में आ गई हूँ। तुम तो अपनी मर्जी से गई थी। उन्होंने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी थी। तो ये बात तुमने उनके सामने क्यों नहीं बताई यार? मैं बहुत मजबूर थी शहरयार, तुम जानते नहीं हो। चाचा जान जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देखो आयजा, अगर तुमने ये सोचकर उनकी बात मानी है ना कि वो मुझे जान से मार देंगे, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम उन्हें मुझसे ज्यादा नहीं जानते हो।
वो कह रहे थे कि जब तक तुम कुछ नहीं चाहोगे ना, वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर तुम पुलिस के सामने गवाही दे दो कि वो तुम्हें जबरदस्ती लेकर आए, तो हम तुम्हें उनकी जहन्नुम से इजीली निकाल देंगे। शहरयार, फिलहाल मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती हूँ। और सुनो, जब तक मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँ प्लीज़ मुझे कॉल भी मत करना। लेकिन प्लीज यार, तुम कॉल करती रहना। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में तफसील से बात करूँगी। तुम अंकल को भी समझा देना। ठीक है, समझा दूंगा। बैठ जा शहनाज, मैंने तुझसे एक जरूरी बात करनी है। जी बीजान। तुझे पता है मैं आयजा को इधर क्यों लेकर आई हूं? इस वास्ते कि वो ਤੁਹਾਡੀ पोती है और इस घर दी फर्द है और उन्होंने इज्जत नाल रुखसत भी ते करना है। ठीक कह रही है तू शहनाज, मैं आयजा को रुखसत नहीं करूंगी बल्कि इज्जत से उसकी शादी करूंगी। वही गल हुई ना, इज्जत नाल रुखसत करना यानी ओदा ब्याह ही करना ना। शहनाज, तू मेरी बात नहीं समझी। मैं आयजा की शादी ओजान के साथ करूंगी। बीजान, मगर ओजान ते पहले ही शादीशुदा है। तो मैं उसकी दूसरी शादी की बात कर रही हूं। इस तरह सारे मसले भी हल हो जाएंगे और किसी को शिकायत भी नहीं होगी। मगर बीजान, दिलावे सोनू दूसरी शादी दी इजाजत नहीं देवेगी। ओजान को दिल आवेज की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। बीजान, तोड़े ख्याल च आयजा ते ओजान मन जाएंगे? शहनाज, ओजान को तू मनाएगी और आयजा से बात मैं कर लूंगी। बीजान, तुसी मैनू बड़ी मुश्किल च डाल देता है। मैनू नहीं लगता कि ओजान मन जाए। जैसे पहले तूने उससे अपनी बात मनवाई थी उसी तरह ये बात भी मनवा ले। कोशिश करांगी बीजान। कोशिश नहीं, करना है तूने ये काम। अरे भाई, आज तो मेरा बेटा बड़े अच्छे मूड में ऑफिस जा रहा है। खैरियत तो है ना? जी कल रात आयजा से बात हुई थी। ओहो हो, अच्छा, तो उससे राब्ता हो गया? ठीक तो है ना वो? जी ठीक है। गुड। तुमने उससे पूछा नहीं कि उसने ऐन वक्त पे अपना फैसला क्यों बदल लिया? वो मलिक अरबाज ने आयजा को मुझे जान से मारने की धमकी दी थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मेरी जान जाए। इसका मतलब है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए नरम गोशा मौजूद है। लेकिन वो ट्रबल में है। चलो खैर, उससे राब्ता तो हो गया ना। लेकिन एक बात का ख्याल रखना बेटा कि तुम्हारी वजह से वो मजीद ट्रबल में ना आ जाए। जी मैं ख्याल रखूंगा। हाँ, उसकी मुश्किल का कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा इंशाल्लाह। चलें बाब, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मिलते हैं। ठीक है बेटा, ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई खुरेशी, ये बता वो जमीन ने की बनाया? अच्छा 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 अच्छा, चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, बाद में बात। रब रख। हाँ भाई, शलाद बीजान के पास गई थी, क्या बोला बीजान ने? बीजान ने ते एक और मुश्किल च डाल देता है। ऐसा क्या कह दिया जो तू मुश्किल में पड़ गई? वो आयजा दी शादी ते बारे च कह रहे थे।
हाँ, तो इसमें ऐसा क्या मुश्किल नजर आ रहा है तुझे जो तू परेशान हो गई? उसको कराची से लाए इसलिए कि उसकी शादी कर दी जाए। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? किसके साथ करना चाहती है आयजा की शादी? औजान नल। क्या क्या जबरदस्त ख्याल है बीजान का। वाह जी वाह। ਉਹ औजान ਦੀ ਆਇਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ है? बीजान ने तो मुश्किल ही आसान कर दी हमारी शनाख्त। आयजा की शादी औजान से हो जाएगी तो आयजा की सारी दौलत घर में रह जाएगी और हमें कोई मुश्किल भी नहीं उठानी पड़ेगी। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਬੀਜਾਨ ने कह कि मैं औजान ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਆਇਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। इसीलिए तो तुझसे कहा है, वो तेरी बात मानता, वो तेरे कहने पर वो दूसरी शादी कर लेगा। ऐसी परेशान होती रहती है। कैसी हो सकीना? आयजा बीबी, आप इस घर से चली गई थी ना, तो इस घर की रौनक भी चली गई। अब आप वापस आ गई हैं ना, तो इस घर की खुशियाँ लौट आई। अब आप दोबारा नहीं जाइएगा। ਬੀਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ? पहले मुझे भी शक था कि मैंने अपने आदमी से पता करवाया, ऐसी कोई बात नहीं। वो लड़का उसके दफ्तर में अफसर है और शहबाज के दोस्त का पुत्र है वो। ਮਗਰ ਬੀਜਾਨ ਔਜ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। शनाज, और तू बिल्कुल ही चली है, इतना भी नहीं समझती। पिंड के और शहर के माहौल में बड़ा फर्क होता है। शहर के लोग आजाद ख्याल होते हैं, छोटी छोटी बातों का महसूस नहीं करते। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਔਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। शनाज, मैंने उसकी और तेरी खुशी के लिए अपना मान तोड़ के तेरी बात रखी थी।